अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, कुछ महात्मा लोगों के प्रश्न मेरे पास में आए, वो उनके इंडिविजुअल जो जिस जीवन में जी रहे हैं उनके साथ जो घटित हो रहा है वो उन्होंने बताया। तो पहला प्रश्न तो उसमें से मैं मेरा स्वयं का ले लेता हूँ कि मैं गृहस्थी जीवन का पालन कर रहा हूँ, बचपन से ही जैन धर्म का अनुयायी हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बेटों की बहुएं हैं और 8 पोते पोती हैं और प्राय सब जॉइंट, मेरा परिवार पूरा जॉइंट ही है अभी। उसके अंदर हमारे जैन धर्म में भी जैसे मैं तेरापंथी हूँ और वो जो है वो मूर्ति पूजक है, बहुएं तीनों, तो और इस तरह की अपनी अपनी विचारधारा चलती, यानी सामायिक है और मास खमन कोई करती है बहू, यानी जो क्रिया रिचुअल्स की बात कर रहा हूँ। तो मैं मेरा अपना सनातन सत्य के हिसाब से काम करता हूँ। तो उनको ये नज़र आता है कि ये ज़्यादा गुरु भक्ति, मंदिर जाना और इतना ये करना वो करना, ये कर नहीं रहे हैं, क्या बात है, इनमें परिवर्तन आ गया है। तो वो ये सोचने लग गए कि क्या ये जो है आस्तिक से नास्तिक बन गए, क्योंकि जब से मैं सनातन सत्य कहिए, ज्ञान लेना कहिए, दादा भगवान से जुड़ा कैसे भी कहिए, तो नेचुरल परिवर्तन आना है। जब केंद्र में सनातन सत्य रहेगा तो दूसरी चीज़ है वो नेचुरल है, वो ध्यान कम हो जाएगा। मैं किसी को कोई पाबंद कुछ भी नहीं करता हूँ, लेकिन उनके दिमाग के अंदर ये बात आती है तो मैं उनको समझाने की भी कोशिश करता हूँ। खैर, उनका अपना अपना, किसी पर कोई भी बंदिश वगैरह नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर मेरा सनातन सत्य का भी चलता रहे और मैं उनको समझाऊँ, थोड़ा थोड़ा उनके समझ में भी आए न आए, मेरी कोई पाबंदी नहीं है, परंतु कई बार ये दिमाग में रहता है कि मैं खूब कोशिश करता हूँ इनको बताने की कि मैं तो दृष्टि विज्ञान का पालन करता हूँ, उसमें ये बातें हैं, पर वो उनके गले नहीं उतर रही है। तो ऐसी समस्याएं और भी महात्मा लोगों की होगी, कोई वैदिक परंपरा, कोई कुछ परंपरा का, लेकिन वो सनातन सत्य को जी रहा है, उसके केंद्र में सनातन सत्य है। तो ये व्यवहारिक जगत का जो उलझुलूल है, उस समय में हम किस तरीके से अपने आप को संतुलित, हालांकि वो सारी बात सही है, कुदरती रचना देखो करो, लेकिन फिर भी सभी जो है हम जो है वो एक मानसिकता से, ग्रस्त मानसिकता से जुड़े रहे। तो थोड़ा आप इसके बारे में मार्गदर्शन दीजिए, क्या करना चाहिए। जय सच्चिदानंद। आप सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहली बात यह कि जीवन जीने का तरीका, एक आम आदमी अपना जीवन कैसे स्वस्थ विचारों से जी सकता है, परिवार के साथ, खुद के साथ, समाज के साथ, राष्ट्र के साथ, कैसे वो स्वस्थ जीवन जी सकता है। स्वस्थ का मतलब होता है उत्तम विचार, उत्तम वाणी, उत्तम वर्तन, इसको स्वस्थ कहेंगे। और उत्तम का मतलब होता है पैसे वाला नहीं, उत्तम का मतलब होता है हेल्दी विद ह्यूमैनिटी, जिसमें सेंटर में मानवता होनी चाहिए। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए सोचे। पहले ज़माने में हम जब जीवन जी रहे थे, आज से करीब 100, 200, 300, 400, 500 साल पहले हमारा जो जीवन था वह ऐसा जीवन था कि हम परिवार के साथ जीते थे, और जब गांव होता था तो पूरा गांव हमारे लिए परिवार था, और गांव में किसी एक व्यक्ति के घर में कोई प्रोग्राम होता था, वो पूरे गांव का प्रोग्राम माना जाता था।
और इसी प्रकार से लोग सहयोग भी करते थे, बिहेव भी करते थे। तो एक आनंद और उल्लास का एक माहौल हो जाता था, किसी को किसी के प्रति भेदभाव नहीं रहता था। तो इसमें जो एक एकता दिखने को मिलती है वो बड़ी बात है। खाना पीना तो किसी के घर में मिलेगा, एकता ये हमारा कार्यक्रम है। हमारे घर में शादी है, गांव में शादी मतलब हमारे घर में शादी है। गांव में कोई जमई आते थे दूसरे गांव से, तो बोला हमारे गांव के जमई है। तो ये बहुत बड़ी बात थी, ये विचारधारा। उसके आगे देखोगे तो हम अतिथि देवो भव, यानी अननोन व्यक्ति को भी अपने घर पे वेलकम करते थे। जो राहदारी होते थे, जो यात्रा करने निकले हैं, इसको हम वेलकम करते थे, खाना पीना खिलाते थे, 1-2 दिन घर में रखते थे उनकी ज़रूरत के मुताबिक, और आगे जाते समय हम उनको गांव के अंत तक छोड़ के जाते थे और कुछ खाने पीने की सामग्री भी उनको दे देते ताकि वो आगे पहुंच जाए। ये हमारी संस्कृति थी। हम इसका नात जात धर्म संप्रदाय देखते नहीं थे, और यही हमारी विशेषता थी, और यही एकता और अभेदता थी। और इसी प्रकार से हम आज भी जीवन जीना चाहते हैं तो जी सकते हैं, विचारों से, वाणी से या वर्तन से। हमारी विचार, वाणी और वर्तन में ह्यूमैनिटी सेंटर पॉइंट लाओ। अपनी खुद की जो चॉइस है इसको बीच में मत लाओ। इस कार्य के लिए कौन से विचार होने चाहिए एज अ ह्यूमैनिटी, इस संजोग के लिए कौन सी भाषा होनी चाहिए, और इस संजोग में कौन सा वर्तन होना चाहिए एज अ ह्यूमैनिटी, वो सेंटर में रख के जब आप सोचोगे तो मैं समझता हूँ पूरे विश्व के अंदर, या तो खास करके भारतवर्ष के अंदर, सुख शांति और समृद्धि आना वो उसका रिजल्ट होगा। जीवन जीने की पद्धति तो है, सबकी है। सुबह उठते ही भगवान को याद करते हैं, दिन में भी भगवान को लक्ष्य में रख के अपना कर्तव्य निभाते हैं। लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े सब अपना कर्तव्य निभाते हैं, और रात को भगवान का नाम देकर सो जाना, पूरी सृष्टि को भगवान कुदरत को सौंप के या भगवान को सौंप के सो जाना, क्योंकि वैसे भी उनकी ही है। कल सुबह उठेंगे तो हमारा दिन शुरू होगा, नहीं तो नहीं होगा, वैसे भी कुदरत के पास ही रहेगी सृष्टि। तो ये एक हमारी विचारधारा थी। मालिकी भाव उस समय इतना तेज नहीं था, कर्ता भाव इतना तेज नहीं था। बोलते जो कुछ करते हैं वो शक्ति हमने, कुदरत ने ही तो दिया है। इसमें एक महाराजा का उदाहरण है, मैं नाम भूल गया इनका। एक महाराजा थे, वो एक दिन पूनम के दिन सभी को दान देते थे। जो भी लोग आएंगे मांगने के लिए सबको वो दान देते थे, मगर देते समय अपनी आंखें नीचे रखते थे, सामने देखते नहीं थे। और जब दान देते थे, दान देने वाले का हाथ ऊपर होता है, वो ऐसे देते थे। तो ऐसे लोग दान देने के लिए, लेने के लिए आते थे। तो एक सन्यासी भी वो दान लेने के लिए आए भगवान महाराजा के पास। उन्होंने देखा कि ये महाराजा कुछ अजीब सा लगता है। जब दान देने का वाले का हाथ तो जो नॉर्मली ऊपर होता है मगर नीचे रखता है, और दान देने वाले व्यक्ति सामने को देखते कि मैं किसको देता हूँ, मगर ये देखता नहीं है, ये तो नीचे देखता है। तो जब दान देने की प्रक्रिया खत्म हो गई तो एक बार उन्होंने राजा को पूछा कि आप नीचे देखते हैं और दान ऐसे देते हैं, हाथ नीचे रखते हैं, ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या राज है, क्या रहस्य है? तब राजा ने बताया कि देने वाला है, क्या बताया? देने वाला कुछ और है और देता है कुछ और। आप समझे, मैं देने वाला ही नहीं हूं, मैं तो देता हूं, अगर देने वाला कुछ और है। तो वो कहा मेरे को समझ में नहीं आया कि आप क्या कहना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा सब पनियारी के पास पानी तो है घड़े में,
और इसमें से एक पनियारी हमको पानी देती है, तो भले वो घड़े का पानी है मगर पानी तो नदी का ही है, पनियारी का, और पनियारी के मटकी का भी नहीं है, देने वाली कुदरत। हाँ, तो ये देने वाला तो कुदरत है और मैं तो एक साधन के रूप में काम कर रहा हूँ, निमित्त रूप में मैं काम कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं कोई देने वाला हूँ और मैं आपको दे रहा हूँ, इस प्रकार से मेरी सोच या दृष्टि नहीं है। इसलिए मेरे हाथ ऐसे नीचे होते हैं और मेरी दृष्टि भी, ताकि उसको ऐसा नहीं लगे कि मैंने दिया उनको और मैंने महाराजा के पास लिया, वो उनको भी समझने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए उनको सच्चाई मालूम होवे, इसीलिए मैं इस प्रकार के दृष्टि रखता हूँ और इस प्रकार का व्यवहार करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कैसे महापुरुष जो होते हैं वो जीवन में बहुत कुछ हमको सिखाना चाहते हैं, अगर हम सीखना चाहते हैं तो। ऐसे हमारे बहुत सारे पूर्वज लोगों ने बहुत संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कृति की ग्रेटनेस को बताने के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया उसके अंदर। तो हम भी भारतवर्ष के लोग हैं, जिस धरती के ऊपर कण कण में शंकर है और जिस नदियों के अंदर माँ गंगा है, और जिस पहाड़ को हम पिता कहते हैं, जिस वनस्पति की हम पूजा करते हैं, और सूर्य चंद्र तो हमारे सर पे है ही, इस महान वातावरण के अंदर हम जी रहे हैं, तो हम अच्छे इंसान क्यों नहीं बन सकते हैं और दूसरे को भी अच्छे इंसान बनाने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते हैं। आखिर सब कुछ कुदरत का ही तो है, देने वाला भी वो है और लेने वाला भी वो है। हम तो सब निमित्त है, साधन है, जो संजोग के अधीन काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ जीवन जीने का सिंपल सरल तरीका जो परिवार में जीते हैं उसमें ये होता है कि परिवार के अंदर भी हर व्यक्ति ऐसा समझे कि ये परिवार का हम हिस्सा है। हम किसी से बड़े किसी से छोटे हैं वो समझने की ज़रूरत नहीं है, मगर परिवार जो है वो परिवार का हम हिस्सा है। हमको जो रोल मिला है वो हमको करने का है, दूसरा का रोल वो करेगा। कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं करोगे तो आपका खुद का फैमिली जीवन भी आदर्श होगा, व्यक्तिगत जीवन भी आदर्श होगा। इस प्रकार से समाज और राष्ट्र भी महान बन सकता है और विश्व को मैसेज भी दे सकते हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, एक जो पारिवारिक बात चल पड़ी, एक महात्मा ने परिवार के बारे में मुझे और प्रश्न भेजा कि थोड़ा सा आप वरिष्ठ नागरिकों का भी स्वामी जी से प्रश्न करना कि आज हमारे परिवारों के अंदर, क्योंकि महात्मा गण धीरे धीरे वरिष्ठ नागरिक हो गए हैं, होने वाले हैं, सुपर वरिष्ठ नागरिक 75 की एज बताई जाती है, उस तक भी पहुंच रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि आज संयुक्त परिवार कहिए, न्यूक्लियर फैमिली में कहिए, वरिष्ठ नागरिक माता पिता उनकी कंडीशन क्या है और ये दिनों दिन बिगड़ती जा रही। और आज जो वृद्धाश्रम का जो कॉन्सेप्ट हमारे भारत संस्कृति में नहीं था, बहुत ज़्यादा पनप, हर शहर क्या गांव में भी वृद्धाश्रम खुल गए और लोग धड़ल्ले से अपने माता पिता को वृद्धाश्रम के अंदर भर्ती करा के विदेश चले जाते हैं, दूसरी देश कमाने चले जाते हैं, उनका कोई सार संभाल नहीं है। तो स्वामी जी, जब इतना व्यक्ति अपने परिवार के लिए करता है, उसके लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर देता, अंत समय में जब उसका शरीर काम नहीं करता है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में गहराई से अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, रिलेटिव दृष्टि से आप लोगों को, बच्चों को, परिवार को ये उपदेश दीजिए कि वो हमारे अनुभव के खजाने, वो हमारी संपत्ति है, उनकी इतनी दुर्दशा मत करो, वो हमारे सर्वस्व है, हमारे ग्रस्त के भगवान है। इसके बारे में कुछ थोड़ा बताइए। धन्यवाद प्रश्न के लिए और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे विश्व भी मानते हैं अनुभव तो मैच्योरिटी से ही आता है।
और अनुभव ही उत्तम शिक्षक है। और जिस प्रकार से जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन है, उनके पास जो 75 साल का जो एक अनुभव होता है और अनुभव के आधार से जो उनके विशाल दृष्टि होती है, आगे पीछे ऊपर नीचे चौगरदम से देखने की और बाद में आपको गाइड करने की, वो हमारे लिए तो कैपिटल है। जो हमने अभी देखा नहीं है, जाना नहीं है, इवन तो पास भी नहीं हुए इस परिस्थिति में से, ऐसा ज्ञान आज हमको वो अपने अनुभव के कैरियर से बता रहे हैं। हमारे युवाओं के लिए खास करके ये सद्भाग्य की बात है। और जब यंग कपल होता है पति पत्नी का, उनके 2-4 बच्चे होते हैं, वो भी छोटे छोटे, ऐसे व्यक्तियों को तो माँ बाप की बहुत इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि वो हर व्यक्तियों को गाइड कर सकता है, बच्चे को भी, बहू को भी, उनके बच्चे को भी वो गाइड कर सकता है, और शांति से, क्योंकि वो अभी रिटायर लाइफ जी रहे हैं और इसीलिए उसको कोई जल्दबाजी नहीं है। तो धीरे से, शांति से समझाने की कला भी उनके पास आ जाती है। इसीलिए मैं समझता हूँ हमारे बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन को रिस्पेक्ट करना एज अ ह्यूमन, ये हमारा कल्चर है। देखो, विश्व के अंदर माँ से ज़्यादा प्रेम किसी का नहीं होता है और पिता से जिम्मेदार कोई ज़्यादा नहीं हो सकता है। दोनों हमारे लेफ्ट एंड राइट है, लेफ्ट एंड राइट हैंड है। तो उसी लिए उनके पास से हम बहुत कुछ पा सकते हैं, समझ सकते हैं, और उनकी सेवा करके, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके हम अपना जीवन भी धन्य बना सकते हैं और अपने बच्चे को भी एक शिक्षा दे सकते हैं कि हम जिस प्रकार से हम अपने वडीलों की इज्जत करते हैं, सेवा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उनकी कही हुई बातों को सोचते हैं, ऐसा ही परंपरा आप चालू रखना, ताकि आपका भी जीवन अच्छे इंसान के रूप में आगे बढ़े। तो जिस प्रकार का माहौल होता है घर के अंदर, इसी प्रकार से उनकी जो नेक्स्ट पीढ़ी होती है, वो भी यही नॉलेज, यही ज्ञान और यही रीति नीति चालू रखता है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर जो सीनियर सिटीजनों का जो अभी थोड़ा बहुत कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है, क्योंकि युवाओं की जो सोच है वो बहुत भौतिक हो चुकी है, सोशल से भौतिक हो चुकी है। इनको एक इंसान जब एजेड होता है तो उनको क्या प्रॉब्लम होता है, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, सोशली, उनकी क्या कैपेसिटी होती है और इनके साथ किस प्रकार का बिहेवियर करना चाहिए, ये शायद पैसे के मोह से, युवानी के मोह से और भौतिक आनंद के मोह से ये सब हम भूल गए। हमारे पिताजी और हमारे माताजी भले बुजुर्ग हो सकते हैं, शायद आज पैसा नहीं कमाते हैं, ऐसा भी हो सकता है, और घर में काम भी फिजिकल रूप में वो इतना नहीं कर सकते, वो भी बराबर है, मगर इसका अनुभव तो आज भी हमको बांट सकते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, इनकी पूरी युवानी आपके लालन पालन में जिन्होंने स्पेंड किया है, माता ने और पिता ने, ये हम नहीं भूल सकते हैं। दूसरी बात, माता भूखे रहकर भी आपको खाना खिलाने जानती है, और पिताजी भी आपकी कोई भी इच्छा को पूर्ति करने के लिए ही पूरी जीवन में प्रयास किया है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।